प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 जून 2025 दिन शनिवार। हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री शनिवार से ऊना दौरे पर 221 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 7 और 8 जून को ऊना जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ऊना जिले में लगभग 221 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ऊना प्रवास के दौरान 7 जून को गगरेट में 75.10 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसमें 42.82 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत स्वां नदी पर अंबोटा रोड पर 400 मीटर स्पेन प्रमुख पुल के निर्माण, 2.70 करोड़ रुपए से PMGSY 3 के तहत गगरेट से ओयल वाया सीरिया उपरली लिंक रोड T4 पर टाटचरा खड्ड, मवा सिंधिया खड्ड, शिलांग खड्ड और लोहारली खड्ड पर 4 पुलों, 3.59 करोड़ से पिपलू से लोहारली उपरली लिंक रोड T5 में जारला खड्ड पर पुल के निर्माण, 6.46 करोड़ से राम मंदिर से बनी दहट्टी वाया अंदूर अपरला जट्टा द बेहड़ा 8वां सड़क पर मैटलिंग टारिंग के निर्माण और 2.79 करोड़ से राजकीय डिग्री कॉलेज दौलतपुर चौक के भवन निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। सैलानियों को भाया शिमला का ठंडा मौसम, वीकेंड में उमड़ी भीड़, होटल्स की हो रही एडवांस बुकिंग। शिमला का ठंडा मौसम बाहरी राज्यों के सैलानियों को खूब भा रहा है। शिमला के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सप्ताहांत पर भारी संख्या में बाहरी राज्यों से सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। सैलानियों की संख्या बढ़ने से शिमला के पर्यटन कारोबारियों में खुशी लौट आई। जून महीने की शुरुआत में ही शिमला में पर्यटन कारोबार ने तेजी पकड़ ली। शिमला के रिज मैदान, माल रोड सहित कुफरी, नालदेहरा, मशोबरा और चायल में सैलानी की खासी भीड़ है। 10वीं कक्षा की टॉपर अनवी एक दिन के लिए बनी डीसी मंडी, कहा मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन। शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित करने और उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से मंडी जिला प्रशासन ने एक सराहनीय पहल की। डीसी फॉर अ डे नामक इस अभिनव अभियान के तहत इस बार जिले की होनहार बेटी अनवी सिंह को एक दिन के लिए मंडी की उपायुक्त बनने का गौरव प्राप्त हुआ। अनवी सिंह सरकाघाट उपमंडल के डून गांव की रहने वाली हैं। वो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में वर्ष 2025 में मंडी जिले में टॉप करने के साथ साथ प्रदेश भर में चौथे स्थान पर रही। हिमाचल में चंडीगढ़ दिल्ली के टूरिस्ट का बीच सड़क हंगामा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में फॉर्च्यूनर और टेम्पो ट्रैवलर के ड्राइवर्स में पास देने को लेकर बहस हो गई। हुल्लिंग दोनों वाहनों में सवार लोग काफी देर तक बीच सड़क पर झगड़ते रहे। उन्होंने पेशेंट लेकर आ रही एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फॉर्च्यूनर में दिल्ली के टूरिस्ट सवार थे जबकि टेम्पो ट्रैवलर में चंडीगढ़ के। पुलिस ने जांच की तो फॉर्च्यूनर का ड्राइवर नशे में मिला। उसने गाड़ी में हूटर और ब्लैक फिल्म भी लगाई हुई थी। जब टेम्पो ट्रैवलर की जांच की गई तो उसका इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म था। पुलिस ने ट्रैवलर का 21,000 का चालान कर इंपाउंड कर लिया। साथ ही फॉर्च्यूनर गाड़ी का 45,000 रुपए का चालान काटा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस अथॉरिटी से शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर लाइसेंस भी रद्द करने की सिफारिश की। IGMC रोगी कल्याण समिति की इसी बैठक में लेगा मरीजों से 10 रुपए परामर्श शुल्क लेने का निर्णय। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शिमला ने पर्ची बनाने के समय मरीजों से 10 रुपए परामर्श शुल्क लेने पर अभी फैसला नहीं लिया। IGMC प्रशासन के अनुसार IGMC में पंजीकरण के समय सभी रोगियों के लिए परामर्श शुल्क के रूप में 10 रुपए लगाने और आवश्यकता के आधार पर अन्य संबंधित उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के संबंध में रोगी कल्याण समिति की कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए अंतिम मंजूरी RKS की सभा की बैठक से मांगी जाएगी। टोल टैक्स हटाने को प्रदर्शन, मरवाड़ी बैरियर को लेकर सीमावर्ती गांव के लोगों का फूटा गुस्सा। हिमाचल पंजाब के सीमा पर पंजाब क्षेत्र में बसे गांव के लोगों ने मरवाड़ी टोल टैक्स बैरियर के खिलाफ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। मटोली, सदानी, भवनोर, कटोली, रामगढ़, नंगल, खनोड़ा, अमरोहा इत्यादि सीमावर्ती गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित होकर टोल टैक्स बैरियर से मात्र 100 मीटर दूरी पर पंजाब बॉर्डर के भटोली में सांकेतिक धरना दिया और नारेबाजी करके टोल टैक्स हटाने की जोरदार मांग की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे युवा नेता अंकित राणा ने बताया कि सीमांत पंजाब के इन गांव के लोग अपने खेत, बाजार, दवाई, राशन और बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरी तरह हिमाचल के मरवाड़ी और दौलतपुर चौक जैसे कस्बों पर निर्भर हैं।
किन्नौर के कल्पा में 2 दिवसीय लिटरेचर उत्सव शनिवार से मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे शुभारंभ। कल्पा में लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा संस्करण शनिवार को शुरू होगा। उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक किन्नौर अभिषेक एस ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि आइस स्केटिंग रिंक में ये उत्सव 2 दिन चलेगा। उपायुक्त ने जिले की समस्त जनता को इस साहित्यिक आयोजन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि विशेषकर युवा और बच्चे देश भर से आए प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों और कवियों के साथ बातचीत कर लाभान्वित हो सकेंगे। फेस्टिवल का शुभारंभ राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। अनुबंध पर नौकरियां समाप्त के बाद भी 40 स्टेनोटाइपिस्ट को मिलेगी नौकरी, देने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध पर नौकरियों को समाप्त कर दिया गया है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग में 40 स्टेनोटाइपिस्ट अनुबंध आधार पर रखे जाएंगे। राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 228 के तहत 9 अप्रैल 2025 को चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। 1 दिसंबर 2021 को 66 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जबकि अनुबंध आधार पर भर्ती पर रोक अब लगी है। जयराम ठाकुर बोले, शुल्क बढ़ाने वाली सरकार जनता से छीन रही सुविधाएं, सीएम को नहीं बोलना चाहिए झूठ। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रोजाना कोई ना कोई नया शुल्क लगाने वाली सुक्खू सरकार प्रदेशवासियों को मिल रही सुविधाएं छीन रही है। महीनों से सरकार डिपुओं में सरसों का तेल और रिफाइंड नहीं दे रही थी, अब ये 33 से 40% महंगी दरों पर देने की तैयारी है। जो रिफाइंड तेल पहले 97 रुपए में मिल रहा था, अब 134 में मिलेगा। ये प्रदेश के लोगों के साथ किसी मजाक से कम नहीं। एक ही झटके में सरकार आम आदमी के खान-पान से जुड़ी चीजें लगभग 1.5 गुना तक महंगी कैसे कर सकती है। विमल नेगी मौत मामला, पुलिस ने डाक से सीबीआई को भेजी मिसिंग रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड कब्जे में लेने की प्रक्रिया जारी की। इस कड़ी में सीबीआई ने बीते दिन सदर थाना पुलिस को एक पत्र लिखकर विमल नेगी की दर्ज की गई मिसिंग रिपोर्ट उपलब्ध करवाने को कहा था, जिसे शुक्रवार को थाना पुलिस ने डाक के माध्यम से सीबीआई को भेज दिया। इसके साथ ही सीबीआई के द्वारा पूरे मामले की परतें उधेड़ने के लिए विमल नेगी की ईमेल आईडी, फोन डिटेल और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पीएम किसान निधि के नाम पर ठगी, लोगों को लूटने के नए नए तरीके अपना रहे शातिर, सीधे बैंक खाते में सेंध। साइबर ठग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फर्जी लिंक से लोगों को ठग रहे हैं। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त किसानों के खाते में जमा की थी। इस योजना का लाभ उठाने के नाम पर साइबर ठगों ने नए नए तरीके से अपनाकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। कई किसानों के बैंक खातों से पैसे गायब हो रहे हैं, जिससे वे भारी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। साइबर ठग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर पीएम किसान योजना के नाम पर फर्जी लिंक फैला रहे हैं, जिन पर क्लिक करते ही बैंक खातों से पैसे उड़ जाते हैं। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 847 ग्राम चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। जिला कुल्लू में नशे के खिलाफ चलाई जा रही अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस की टीम ने कराड़सू क्षेत्र के समीप राउगी नाले में एक संदिग्ध व्यक्ति से 847 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी की पहचान जयप्रकाश पुत्र रिड़कू राम निवासी गांव खलटू, डाकघर कराड़सू, तहसील और जिला कुल्लू के रूप में की गई। टीवी देखने से मना किया तो 14 वर्षीय छात्र ने उठाया ये खौफनाक कदम, परिजनों के उड़े होश। थाना कुमारवी के तहत पनो पंचायत में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 14 वर्षीय छात्र ने पुराने मकान में फंदा लगाकर आत्महत्या कर डाली। छात्र की पहचान सौरभ पुत्र प्रवीण कुमार के रूप में हुई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार सौरभ बीते दिन टीवी देखने की जिद कर रहा था। माता पिता ने उसे स्कूल का काम करने के लिए कहा, जिससे नाराज होकर वो पुराने मकान की ओर चला गया। कुछ देर बाद जब परिजनों ने उसे तलाशा तो वो पुराने मकान की पहली मंजिल पर छत की लकड़ी के रस्सी के सहारे फंदे पर लटका मिला। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।